जय श्री नारायण। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहे अयोध्या के वासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लय के करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। श्री राधे। जय श्री नारायण। प्रभु जी, जैसा कि हम लोग जब जुड़ते हैं, हमारे कुछ मित्र होते हैं तो रिश्तेदार होते हैं, वो अक्सर ये चीज कहते हैं कि हम जब मंदिर जाते हैं या किसी मठ जाते हैं या जैसे गंगा जी का तट हो गया, घाट पे जाते हैं, तो वहां एक अलग सा सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसा लगता है मन की शांति। जैसा कि आपने प्रयाग में अध्ययन किया, फिर आप बनारस भी गए, फिर आप वृंदावन में इस वक्त हैं, और आप अच्छे अच्छे जो कि हमारे पूजनीय कथाव्यास हो गए, जैसे कि इंद्रेश जी महाराज हो गए और अनिरुद्धाचार्य हो गए, जिनके गुरु जी के पास आप पढ़ते भी हैं, तो वहां रहते हुए आपको ऐसा क्या प्रतीत होता है, अलग सा सुकून मिलता है जब आप घर जाते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, और जब आप वृंदावन में रहते हैं तो वहां क्या अंतर आपको समझ में आता है? देखिए, तीर्थों की तो एक अलग से ही महिमा बताई गई है जी। एक बार क्या हुआ, भक्ति महारानी थी। भक्ति महारानी कई जगह गई। वो जो है, एक श्लोक है, उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। वो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणी साहम, कर्नाटक में पली बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र आदि प्रांतों में जो है सम्मानित भी हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, वो गुजरात जब पहुंची तो वो जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां लोग जो है भक्ति के नाम पे एक धंधा बना लिए। भक्ति महारानी बड़ी परेशान थी। उनके साथ उनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। दोनों को लेके भक्ति महारानी बहुत परेशान थी। तो भटकते भटकते एक बार वो वृंदावन पहुंची। वृंदावन की कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। क्या बात। वृंदावन की तो एक अद्भुत छटा है, एक अनुपम महिमा है। तो जब भक्ति महारानी वृंदावन पहुंची तो वो एक युवती, रूपवती हो गई, फिर से सुंदर हो गई एकदम। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे तीर्थों पे, जैसे वृंदावन धाम हो गया, अपनी काशी हो गई, और तीर्थराज प्रयाग, ऐसे तीर्थों में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने पाप धुलने के लिए, यहाँ पे हम जो नॉर्मल प्राणी होते हैं वो लोग अपना पाप धुलने आते हैं। लेकिन ये जब इतने पापों को इकट्ठा कर लेती है तो इनका पाप कहाँ जाता है भाई? उनके पास सारे पाप आके एकत्रित हो जाते हैं, फिर ये कैसे पवित्र होती हैं? तो ऐसे तीर्थों पे अनेकानेक प्रकार के जो है संत महात्मा जब यहाँ स्नान करने आते हैं ना, तो उन संत महात्मा के किए हुए पुण्यों के फलस्वरूप जो है यहाँ पे ये माता गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, ये सब पुनः पवित्र हो जाती हैं और फिर से जो है जितने जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से ये बह रही हैं, और तभी से लेकर के आज तक और आगे भी ऐसे पापों का जो है शमन करती आई हैं और करती रहेंगी। तो ऐसे तीर्थों में ऐसे संतों की बहुत महिमा है महाराज। अच्छा, तो जब आप जैसे कि मित्रों को, जैसे आपने देखा कभी, आप किसी मित्र से मिले, अच्छे मित्र से, जो आपके हृदयस्थ हो, तो जो आपको प्रसन्नता होती है, और जब आप किसी, जैसे कि आप अभी हाल ही में इंद्रेश जी महाराज जी से मिले, तो उनसे मिलने की क्या प्रसन्नता रही? कुछ अलग रहा होगा। देखिए, इंद्रेश भैया जो है वो एक्चुअली क्या है कि हमारे जिन गुरुजी से हम पढ़ते हैं, श्री शिवम उपाध्याय गुरुजी से, उनसे वो पढ़े हुए हैं और आते हैं, मुलाकात भी होती है। तो अभी परसों ही गए थे उनके यहाँ, एक कार्यक्रम था तो उसी के माध्यम से गए थे। तो बड़ी ही सरल स्वभाव के हैं वो, बढ़िया से, मतलब कि बुलाए, सम्मान किए और कार्यक्रम हम लोग किए थे, दक्षिणा भी बढ़िया ठीक ठाक दिए और स्वाल इत्यादि उड़ा करके जो है बढ़िया सम्मान किए। मतलब कि बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन है। और उनके पिताजी की जो है श्रीमाननीय कृष्णचंद्र ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा है महाराज। उन्होंने अपने जन्म में जितना भी अपने पूरे जीवन में तप इत्यादि किए, उसी तप का ये फलस्वरूप है कि ऐसे पुत्र उनको मिले हैं जो कि उनका नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो मतलब प्रसन्नता अलग होती है, अलग से प्रसन्नता होती है। उन लोगों से मिलने के बाद लगता है कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन, समझिए कि
कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे अनेकों जन्म के जब भाग्य का पुण्य पुंज उदित होता है, उदय होता है, तब जाकर के हमें ऐसे महापुरुषों से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। और हमारे ऊपर राधा रानी सरकार की इतनी बड़ी कृपा है कि ऐसे पुरुषों से जो है मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं वृंदावन धाम का भी आशीर्वाद। हाँ, वृंदावन की तो बात ही अलग है। एक वृंदावन के वासियों ने, वृंदावन के जो भक्त हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पद लिखा है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। क्या बात है। वृंदावन की तो महाराज अद्भुत छवि है, अद्भुत महिमा है। मतलब अयोध्या काशी सब वृंदावन धाम में। देखिए, कहते हैं कि कोई कितना भी भ्रमण कर ले, लेकिन पूरे अपने भारत में इतने तीर्थ हैं कि पूरे तीर्थों का भ्रमण पूरा आजीवन व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अंतिम तीर्थ जो है वो श्रीधाम वृंदावन को बताया गया है। अगर विदुर जी महाराज थे, जब अपना पूरा राजपाट सब छोड़ दिए, सब त्याग दिए, तो वो तीर्थाटन के लिए निकले। खूब अनेक प्रकार के जो है तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन लास्ट में श्रीधाम वृंदावन आए ना। तो ऐसे बहुत महापुरुष हैं, लास्ट में जो है श्रीधाम वृंदावन आते हैं और यहीं पर आकर के माननीय प्रेमानंद जी महाराज, जो कि अभी छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, आज के सबसे ज्यादा युवा उनको फॉलो करते हैं। हम भी उनको फॉलो करते हैं, बहुत मानते हैं। उनसे मुलाकात भी हुई थी, अभी उन्होंने एक भंडारा किया था, तो उसमें जो है हम सभी को बुलाए थे। उन्होंने बढ़िया एक सवाल दिया, बहुत बढ़िया सम्मान दिए। तो ऐसे महापुरुष, ये भी पहले ये बनारस में रहे, खूब तपस्या इत्यादि किए, लेकिन जब वास्तव में इनको समझ में आया, राधा रानी की कृपा हुई। देखिए, वृंदावन हर कोई जा भी नहीं सकता, जिनके ऊपर भगवान की महती करुणा कृपा होती है वही जाते हैं। तो वे लास्ट में जो है श्रीधाम वृंदावन आए और यही आकर के क्षेत्र संन्यास ले लिए। इनका एक संकल्प हो गया कि जब तक ये यहाँ से प्राण नहीं त्याग देंगे तब तक यहीं रहेंगे। उनका संकल्प, हाँ, क्षेत्र संन्यास का संकल्प ले लिए। वृंदावन, अच्छा, वृंदावन में जैसे कि व्यक्ति भ्रमण करता है तो मंदिर हो गए, हाँ, उपवन इत्यादि बहुत सुनने मिलता है। तो उपवनों में जैसे आपने भ्रमण कभी किया है? जी हाँ। तो वहां के कुछ आनंद बताइए। देखिए, अब अनेक वनों का जो है अनेक महिमा है। निधि वन हो गया जी, वृंदावन में जो है इधर क्या कहते हैं अपना गोवर्धन हो गया। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है लगाने का, उसका एक अलग महिमा है। वृंदावन की परिक्रमा है, उसका एक अलग महिमा है। तो हर किसी का एक अलग अलग अपना महत्व, अपना अपना जो है महिमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल ना। अच्छा, भागवत में जो वर्णन है कि वृंदावन के महत्व के विषय में, भागवत में भी काफी वर्णन है। हाँ, वृंदावन के बारे में तो भाई, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा वन कहीं है नहीं। वृंदावन की तो एक अद्भुत छटा है, एक अलौकिक महिमा है। आइए कभी आप भी वृंदावन धाम आइए, आपको जो है बढ़िया स्वागत हो। बहुत प्रयास रहता है मन में, लेकिन वही है ना, जैसे आपने कहा कि महती कृपा हो, राधा रानी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अर्जी लगाइए, राधा रानी आपको बुलाए और आप आइए श्रीधाम वृंदावन में। बढ़िया जो है आपको हम दर्शन कराते हैं, भ्रमण कराते हैं। और ठीक है, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधेश्याम।